गुड इवनिंग। अभी तक हम लोग सीख चुके हैं कि रिलेशन क्या है हमारा। ओके, क्या होता था रिलेशन? जिस सेट पर रिलेशन है उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता था। ठीक है, अगर किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है तो इसके पहले का वीडियो देख सकते हैं आप, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो? जिसमें सिर्फ आइडेंटिकल एलिमेंट ही रिलेटेड हो। ठीक है। रिफ्लेक्सिव क्या था? इसका कहना था कि जिस सेट पर रिलेशन है उस सेट के सारे आइडेंटिकल एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए। ओके, सारे आइडेंटिकल एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए। अदर देन आइडेंटिकल है तो भी चलेगा। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता था कि अगर कोई जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन में, सारे का अपोजिट भी ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन में होना चाहिए। ट्रांजिटिव क्या था? ट्रांजिटिव था कि हमारा दो एलिमेंट ऐसा चाहिए जो कि ए बी और बी सी। ठीक है, कैसा चाहिए था? ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर चाहिए था, यानी कि दैट मीन्स ये बी और ये बी दोनों में कॉमन होना चाहिए। उसके बाद अगर ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाता है हमारा, ठीक है, वो सारा ऑर्डर्ड पेयर जो आर में आ रहा हो, दो ऑर्डर पेयर, वो सारे के लिए अगर ए सी आ रहा है तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। फिर हम एक बात और बताए थे इसमें कि अगर कभी ऐसा हो कि ए बी बिलोंग्स टू आर आ रहा है लेकिन ए के साथ कोई पेयरिंग पॉसिबल ना हो, जैसे ए के साथ कुछ बन ही नहीं सकता है, तो भी रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। अब देखिएगा, जो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ध्यान दीजिएगा, जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आ रही बात समझ में? जो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, उसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिख रहा है कि इफ आर इज एन रिलेशन इन सेट जेड, ठीक है, जेड में रिलेशन है, वेयर आर एक ऑर्डर पेयर आर में ए बी आएगा। कैसा आएगा? तो ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 10 आएगा। तो ए और बी एलिमेंट किससे आएगा हमारा? चूंकि आर एक रिलेशन किस है, किस पर है? सेट जेड पर। तो हम लोग के पहले दिमाग में सबसे पहले ये आएगा कि आर सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड आएगा। डन। अब देखिए, जो पहला एलिमेंट इसका ए है हमारा, वो किससे आएगा? जेड से। दूसरा जो एलिमेंट है बी, वो भी किससे आएगा? जेड से। और कैसा आएगा? तो ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 10। ठीक है, तो प्रूव करना है कि आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए, अगर इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो सबसे पहले ये दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तीनों दिखाना है। तो सबसे पहले बात कर हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए। ध्यान दीजिएगा, अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, हम कलर चेंज कर दे रहे हैं इसका, अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो क्या होना चाहिए? जेड में जितने भी एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा, जेड में जितने भी एलिमेंट है सबका आइडेंटिकल एलिमेंट आर में आना चाहिए। दैट मीन्स जेड में अगर 1 है तो 1 1 आना चाहिए, तो आएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो होता है, जीरो इज डिविजिबल बाई 10। अगर जेड में जीरो है तो जीरो माइनस जीरो भी जीरो होगा, वो भी डिविजिबल बाई 10 है। तो कैसे बनाएंगे इसको? तो देखिए, मान लेते हैं कि लेट ए बिलोंग्स टू जेड। अगर ए बिलोंग्स टू जेड माने हैं तो ये ए सारे इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अगर a बिलोंग्स टू z है तो दिस इंप्लाइज दैट आपका a माइनस ए, अगर दोनों सेम इंटीजर है, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में, अगर दोनों को घटाएंगे तो उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो a माइनस ए हो गया 0। 0 इज डिविजिबल बाई 10, लिख सकते हैं ना, 0 इज डिविजिबल बाई 10। तो अगर 0 डिविजिबल बाई 10 है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर? a बिलोंग्स टू हो जाएगा हमारा आर। अब बताइए कि ये जो भी ए जेड में आएगा सबके लिए आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्लियर है? अब बात करते हैं सिमेट्रिक का। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेट सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि दो ऑर्डर्ड पेयर चाहिए हमारा। दो ऑर्डर पेयर कैसा चाहिए? ऐसा चाहिए हमारा कि अगर ए बी आए तो इसमें बी ए आना चाहिए। ठीक है, एलिमेंट किससे आएगा? तो एलिमेंट आएगा हमारा जेड से। ठीक है, तो आप सोचिए जरा, आप ही बताइए कि अगर a माइनस बी 10 से डिविजिबल होगा तो b माइनस ए भी क्या होगा? 10 से डिविजिबल होगा। बस इस चीज़ को हम लोगों को बस एक सिस्टम से लिखना है कि ये कैसे होगा। तो देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर कि लेट, पहले सिमेट्रिक के लिए पहले सिमेट्रिक लिख लेते हैं, सिमेट्रिक प्रूव करना है।
ठीक है, तो पहले एलिमेंट चाहिए, पहले एलिमेंट होगा तब तो ऑर्डर पेयर बनेगा। ठीक है, तो पहले एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड है। कैसा है भाई, तो दोनों में एक ऑर्डर पेयर बन रहा है। कैसा, तो ए बी बिलोंग्स टू आर है। तो सच दैट, ध्यान दीजिएगा, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है। अब देखिए, सिंस अगर ए बी बिलोंग्स टू अगर हमारा आर है तो देयरफॉर ए माइनस बी क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा ना। तो ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, 10k। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस k बिलोंग्स टू z एंड a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 10, चूँकि 10 का मल्टीपल होगा। अब देखिए देयरफॉर b माइनस ए क्या हो जाएगा, -10k। तो इसको हम लोग 10 pv लिख सकते हैं, जहाँ पर कि सिंस pv इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -k, ये भी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, z। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर b माइनस ए इज डिविजिबल बाय 10, डिविजिबल बाय 10। अगर ये 10 से डिविजिबल है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, b a बिलोंग्स टू r। किसके लिए, फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू z, ऐसा होगा। ठीक है, अब देखिए अगर बी ए प्रूव कर देने कि आर में आ रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। डन है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा बनता कैसे ये क्वेश्चंस, बहुत ही आसानी से बनेगा। सिर्फ हम लोगों को इसके बनाने के पैटर्न को ध्यान देना है। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि एलिमेंट किससे चाहिए, जेड से चाहिए। चलिए ठीक है, सबसे पहले ध्यान देंगे एलिमेंट किससे चाहिए भाई, तो एलिमेंट जेड से चाहिए। कैसा चाहिए, तो ए बी बिलोंग्स टू जेड बिलोंग्स टू आर वाला चाहिए, और दूसरा बी सी बिलोंग्स टू आर वाला चाहिए। अब हम लोगों को दिखाना क्या है, यहाँ पर ए सी बिलोंग्स टू आर चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं। अब सोचिए जरा, कुछ भी है यहाँ पर, जैसे पकड़ लेते हैं हम यहाँ पर 100 और पकड़ लेते हैं यहाँ पर 80। तो 100 माइनस 80 20 होगा, डिविजिबल बाय 10 होगा। अब दूसरा पेयर हम 80 से बनाएंगे तो 80 से 60 पकड़ लेते हैं, तो 80 माइनस 60 20 होगा, वो भी डिविजिबल बाय 10 है। अगर 100 10 को पकड़ेंगे तो ये भी डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा, अगर 100 10 को पकड़ेंगे तो 100 माइनस 60 को पकड़ेंगे तो 100 माइनस 60 हो जाएगा 40, वो भी डिविजिबल बाय 10 है। इसका मतलब 160 भी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर। हम तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर केस में लेकर के देख ले रहे हैं, लेकिन अगर ये ट्रांजिटिव है तो हम लोगों को इसका जनरलाइज सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, और ऐसा 3 एलिमेंट है, इससे 2 ऑर्डर पेयर बन रहा है, बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अब देखिए सिंस अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो देयरफॉर a माइनस बी भी 10 से डिविजिबल रहा होगा, तो a माइनस बी को लिख देते हैं 10k1, क्योंकि 10 से डिविजिबल रहा होगा। एंड b माइनस सी भी 10 से डिविजिबल रहा होगा, इसको लिख देते हैं 10k2। ठीक है, जहाँ पर k1 k2 बिलोंग्स टू है z, हमारा कोई ना कोई इंटीजर होगा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ए बी बी सी आ रहा है तो ये श्योर है कि a माइनस बी 10 से डिविजिबल, b माइनस सी 10 से डिविजिबल रहेगा, ये अंडरस्टूड है हमारा। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे मान सकते हैं, इसको 1, इसको मान सकते हैं 2। तो क्या कर देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो 1 प्लस 2 करेंगे तो b भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका a माइनस सी क्या हो जाएगा, 10 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा k1 प्लस k2। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 10p, जहाँ पर सिंस p क्या होगा, k1 प्लस k2 बिलोंग्स टू z, ऐसा होगा। अब देखिए अगर a माइनस सी 10p लिख रहे हैं तो दैट इज a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 10, डिविजिबल बाय 10। अगर a माइनस सी डिविजिबल बाय 10 है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, a कॉमा सी बिलोंग्स टू r हो जाएगा। ठीक है, किसके लिए भाई, तो फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू z। क्लियर है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अगर ए बी सी बिलोंग्स टू जेड आ गया है तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड है और ए सी बिलोंग्स टू आर है, और हम लोग यहाँ मान के चले थे कि ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, ध्यान दीजिएगा। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं बताइए, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए तो आर आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, दैट मीन्स क्या हो गया, आर इज इक्विवेलेंट, देयरफॉर आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक और फिर क्वेश्चन है, देखिए तो इसको थोड़ा बनाने का प्रयास कीजिए। क्या बोल रहा है कि इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है इन एनी सेट, किसी सेट में, तो प्रूव करना है कि आर इनवर्स इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो प्रूव करना है कि आर इनवर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इसके पहले हम लोगों को इनवर्स रिलेशन जानना पड़ेगा। तो देखिए आते हैं इनवर्स रिलेशन किसको बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे आर कोई रिलेशन है, ठीक है, आर एक रिलेशन और इसमें एलिमेंट हमारा 1 2 4 6 5 9 10 2 मान लेते हैं कि एक रिलेशन है, ठीक है। तो इसका जो पहला ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। क्या बोलेंगे, डोमेन। जो सेकेंड वाला एलिमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। तो ये इसका भी, ये भी क्या होगा, डोमेन, ये क्या होगा, रेंज, ये क्या होगा, डोमेन, ये क्या होगा, रेंज, इसका ये क्या होगा, डोमेन, ये क्या होगा, रेंज, ठीक है। आर आ गया हमारे पास। अब अगर आर इनवर्स चाहिए तो आर इनवर्स जब निकालेंगे किसी रिलेशन का तो रेंज डोमेन, डोमेन रेंज बन जाएगा। तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 1 फिर 6 4 फिर 9 5 फिर 2 10, ये होगा हमारा आर इनवर्स। क्लियर है, दैट मीन्स अगर किसी रिलेशन का इनवर्स रिलेशन चाहिए, ठीक है, तो डोमेन रेंज इंटरचेंज हो जाएगा। एक और एग्जांपल लिख सकते हैं कि आर अगर हमारा ए बी है, ठीक है, सी डी है, 1 2 है एंड सो मैनी, कुछ एलिमेंट्स है इसमें, तो आर इनवर्स क्या होगा, आर इनवर्स लिख दे रहे हैं हम, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी ए फिर डी सी फिर 2 1 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि इफ, ठीक है ना, ए बी बिलोंग्स टू जेड फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए बिलोंग्स टू होगा आर इनवर्स, ठीक है। कोई सेट पकड़ लेते, सॉरी आर नहीं यहाँ पर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग किसी सेट के लिए, तो देन बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर आर में आ रहा है जहाँ पर ए और बी किसी सेट का एलिमेंट है तो इसका इन्वर्स भी आर इन्वर्स में आएगा, ठीक है। इतना जान लेने के बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बनाइए इसको, वीडियो को पॉज करके आप खुद से पहले बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है, फिर हम इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं, फिर चेक कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट, ठीक है, इन एनी सेट प्रूव दैट आर इनवर्स इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मान ले रहे हैं कि लेट आर इज इक्विवेलेंस, ध्यान दीजिएगा, आर इज इक्विवेलेंस इन सेट ए, किसी सेट को मान लेते हैं कि आर हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट ए पर, ठीक है, डन है। अगर आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट ए पर तो देयरफॉर आर मस्ट बी रिफ्लेक्सिव भी रहा होगा, चूंकि इक्विवेलेंस रिलेशन है, आर मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक भी रहा होगा और ट्रांजिटिव भी रहा होगा। ये क्लियर है कि आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रहा होगा। अब हम बात कर रहे हैं आर इनवर्स को प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। आर अगर रिफ्लेक्सिव है तो आर में सेम एलिमेंट आया होगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे, देखिए बना कैसे रहे हैं, देखिए तो सिंस रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं, सिंस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू आर होगा,
क्योंकि हम बोले हैं कि रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है तो ए में जितना भी एलिमेंट होगा सबका आइडेंटिकल एलिमेंट होगा। चलिए ए बिलोंग्स टू आर हो गया। अब देखिए अगर ए बिलोंग्स टू आर है तो आर इन्वर्स करेंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, इंटरचेंज करेंगे तो भी क्या बन जाएगा ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आर इन्वर्स। अब देखिए बिलोंग्स टू आर इन्वर्स हो गया फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यहाँ लिख सकते हैं कि दैट इज ए बिलोंग्स टू आर इन्वर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि अगर कोई एलिमेंट है कोई ए में एलिमेंट है तो उसका आइडेंटिकल एलिमेंट आर इन्वर्स में आएगा, तो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब बात कर रहे हैं सिमेट्रिक का। जो सिमेट्रिक किसको प्रूव करना है हम लोगों को, सिमेट्रिक प्रूव करना है हम लोगों को आर इन्वर्स को। तो जैसे अगर हम लोगों को आर को सिमेट्रिक प्रूव करना होता था तो एक एलिमेंट ए बी में आर मानना होता था, क्योंकि एक एलिमेंट ए बी में आर आए तब ना इसका अपोजिट बी ए आना चाहिए। तो सिमिलरली अगर आर इन्वर्स को अगर सिमेट्रिक प्रूव करना है तो एक एलिमेंट हम लोगों को ए बी में आर इन्वर्स में मानना पड़ेगा, क्योंकि जिस सेट को रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रूव करना होता है, जैसे इस सेट को हम लोगों को आर इन्वर्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो एक ऑर्डर पेयर आर इन्वर्स में लिए, अब इसका अपोजिट अगर आता है तो सिमेट्रिक होगा, ऐसा होगा ना। तो देखिए क्या करते हैं सिमेट्रिक के लिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए लेट एक दो एलिमेंट चाहिए तो कहाँ, जिस सेट पर रिलेशन, तो सेट ए मान चुके हैं पहले हम लोग, तो लेट ए बी बिलोंग्स टू ए सच दैट, और ऐसा है सच दैट इसका ऑर्डर पेयर आर इन्वर्स में आ रहा है, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर इन्वर्स। ठीक है, अब हमारा उद्देश्य है ए बिलोंग्स टू आर इन्वर्स दिखाना। अब देखिए सोचिए जरा कि सिंस ए बी अगर बिलोंग्स टू आर इन्वर्स है, ठीक है, तो अब सोचिए हम लोगों को इतना पता है कि आर अगर में ए बी सी अगर आता है, ठीक है, तो आर इन्वर्स में क्या होगा, आर इन्वर्स में क्या हो जाएगा बी ए और सी बी हो जाएगा। सिमिलरली अगर आर इन्वर्स का इन्वर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि आर का इन्वर्स निकाले तो चेंज हुआ, अब इसके इन्वर्स का इन्वर्स निकालेंगे तो फिर चेंज होगा, फिर चेंज हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा ए बी, फिर ये बी सी बन जाएगा। अब ये ए बी बी सी बना तो आर इन्वर्स का इन्वर्स देखिए ये आर ही है ए बी बी सी, एंड दैट मीन्स आर इन्वर्स का इन्वर्स क्या हो जाएगा आर बन जाएगा, आर इन्वर्स का इन्वर्स किसके बराबर होगा आर बन जाएगा। अब देखिए अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर इन्वर्स है। अब दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम बी ए बनाएंगे तो बी ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आर इन्वर्स का इन्वर्स। अब सिंस आर इन्वर्स का इन्वर्स ये किसके बराबर हो जाता है आर के बराबर हो जाता है, तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या लिख सकते हैं हम लोग बी ए बिलोंग्स टू हो जाएगा आर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए तो अगर हमारा बी ए बिलोंग्स टू आर होगा तो दिस इम्प्लाइज दैट ये कैसा है, तो ये सिमेट्रिक भी है, आर सिमेट्रिक है, ऊपर देखे हैं। अगर ये सिमेट्रिक है तो हम लिख सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू बी आर होगा, यहाँ लिख देंगे कि सिंस आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब देखिए अगर ए बी बिलोंग्स टू अगर आर है तो फिर अगर हम बी ए बिलोंग्स टू आर इन्वर्स लिख सकते हैं कि नहीं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसका इन्वर्स बनाएंगे तो बी ए बिलोंग्स टू आर इन्वर्स हो जाएगा। अब देखिए तो सिंस फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू आर, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए बी बिलोंग्स टू आर इन्वर्स, दिस इम्प्लाइज दैट बी ए भी बिलोंग्स टू आर इन्वर्स आ रहा है, क्योंकि देखिए अगर ए बी कोई एलिमेंट है ए में जो कि आर ए बी आपका आर इन्वर्स में आ रहा है, वही चीज़ यहाँ पे लिखें कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू आर इन्वर्स, तो बी ए बी बिलोंग्स टू आर इन्वर्स होगा। तो देयरफॉर क्या हो गया यहाँ से आर इन्वर्स इज सिमेट्रिक। ठीक है, आर इन्वर्स इज सिमेट्रिक रिलेशन, डन। अब बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव का, ध्यान दीजिएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या होगा कि
हम लोग को अगर आर को, पहले ध्यान दीजिएगा हम क्या बता रहे हैं, अगर आर को ट्रांजिटिव दिखाना होता था तो ए बी बिलोंग्स टू आर मानते थे, फिर बी सी बिलोंग्स टू आर मानते थे, तो हम लोगों को ए सी बिलोंग्स टू आर दिखाना होता था। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को ट्रांजिटिव किसको दिखाना है, आर इनवर्स को। तो क्या करेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स मानेंगे, फिर बी सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स मानेंगे, डन है। और फिर हम लोगों को दिखाना है कि ए सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स है, तब रिलेशन क्या होगा हमारा, ट्रांजिटिव होगा। तो देखिए इसके लिए क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं कि लेट, पहले एलिमेंट चाहिए, कहाँ चाहिए भाई, तो जिस सेट पर रिलेशन है। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लेते हैं लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। ठीक है, हम लोगों को अब हमारा उद्देश्य ए सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स दिखाना। ठीक है, अब देखते हैं, सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स है, तो देयरफॉर बी ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ऊपर देखे हैं कि इसका इन्वर्स का इन्वर्स आर बन जाता है, तो बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ऊपर देख चुके हैं। तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर इन्वर्स है तो बी ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, एंड सी बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा हमारा, बताइए, ये भी आर हो जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसमें सी बी को पहले लिख लेते हैं, चूंकि बी यहाँ, तो बी यहाँ गया, तब ये लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट सी बी बिलोंग्स टू हो गया आर एंड बी ए बी हो गया बिलोंग्स टू आर। अब सी बी बिलोंग्स टू है, बी ए बिलोंग्स टू आर है, तो देयर फोर सी ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर। क्यों होगा, क्योंकि सिंस आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव हमारा, अगर आर ट्रांजिटिव है तो देयर फोर, अब देखिए सी ए बिलोंग्स टू ट्रांजिटिव है, तो अगर सी बी है या बी सी है तो सी ए बिलोंग्स टू आर तो होगा ही होगा, हम यहाँ से है ना। अब देखिए अगर सी ए बिलोंग्स टू आर है, देयर फोर क्या लिख सकते हैं कि ए सी बिलोंग्स टू भी हो जाएगा हमारा आर इनवर्स। ठीक है, अब ए सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स हो गया, तो इसका मतलब क्या समझ सकते हैं, ऊपर क्या दिखा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, बी सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, ए सी बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स आ गया। यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए, है ना, देयर एग्जिस्ट सच दैट कि ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स है एंड बी सी भी बिलोंग्स टू आर इनवर्स है, तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जा रहा है, ए सी भी बिलोंग्स टू आर इनवर्स हो जा रहा है, देयर फोर आर इज ट्रांजिटिव, सॉरी आर इनवर्स होगा, देयरफॉर चूंकि आर इनवर्स को दिखा है, देयरफॉर आर इनवर्स इज ट्रांजिटिव। डन। अब देखिए सिंस आर इनवर्स जो है रिफ्लेक्सिव भी दिखा है, सिमेट्रिक भी दिखा है, ट्रांजिटिव भी दिखा है, देयरफॉर आर इनवर्स इज इक्विवेलेंस रिलेशन। सिंस आर इनवर्स इज ऑल रिफ्लेक्सिव, symmetric and transitive, so R inverse is equivalence। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। अब चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।